बात जुर्म से जूझती आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो अपने दोस्तों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसे कहां पता था कि जिन दोस्तों पर वो अपनी जान लुटाता है वही दोस्त उसकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं और दोस्ती के पन्नों पर साजिश की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जी हां, वैशाली में नए साल की पार्टी के दौरान दोस्तों ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। ये सामने आ रहा है कि जिस शख्स की हत्या हुई है वो आपराधिक छवि का था और आपसी गैंगवार में मारा गया। क्या है दगाबाज दोस्तों की खूनी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। दोस्तों ने दोस्त से की दगाबाजी। दोस्त को बुलाकर ले गए। और दुश्मन बनकर दाग दी गोली। अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर मौत की चादर ओढ़े सो रहा शख्स और उस खामोश मंजर को देखते परिजनों की ये खौफनाक और डरावनी तस्वीरें वैशाली जिले के पातेपुर थाना इलाके की है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। परिजन खौफजदा है और पुलिस शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच में जुट गई है। परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि शुभम का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके जिगरी दोस्त हैं। दोस्तों ने ही दोस्ती में दगाबाजी की है और जानी दुश्मन बनकर मौत की गोली सीने में दाग दी है और रिश्तों के पन्नों पर नए साल की शुरुआत में ही दोस्त के खून से कत्ल और दगाबाजी की कहानी लिख दी है और अपने लिए सलाखों के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन वो मंजर कितना खौफनाक होगा जब दोस्तों ने दोस्त के सीने में गोली दागी होगी, क्योंकि बाकी रिश्ते तो जन्म लेते ही मिल जाते हैं। दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे इंसान खुद बनाता है और चुनता है, अपने दोस्तों पर जान लुटा देता है। लेकिन जब वही जिगरी दोस्त दुश्मन बनकर जान के पीछे पड़ जाएं, तो अंजाम बुरा होना तय है, जैसे मालपुर गांव निवासी शुभम कुमार झा के साथ हुआ है। दोस्त सब आया, बुला के ले गया सुबह में नहीं, सुबह में 8 बजे रात में ले बुला के ले गया। उसका 10:30 बजे फोन आया, जैसे से गोली लग गया है। उसका मम्मी आके बोला तो हम वहाँ पहुँचे मोटरसाइकिल से। उसके बाद और आदमी आए, लाए वहाँ से। तो हैप्पी न्यू ईयर पार्टी उटी मिलेगा तो दोस्त बुला के क्या? नहीं, वो बोला जो चलो आते हैं घूम फिर के। बाद में जानकारी हुआ जब कोई गोली मार। कौन लोग थे ये पता चला है कुछ? कहाँ के लोग? ग्रामीण लोग है, वहीं का है। उन्हीं के गाँव पड़ोसी हैं। तो न्यू ईयर पार्टी उटी में गया था क्या? नहीं, कहीं कुछ नहीं गया। कहीं नहीं गया था। तो ये भट्टा पे रात में क्या कर रहा था? ले गया लोग बुला करके, क्यों ले गया नहीं ले गया तो वही लोग समझेगा। में जानकारी मिला था कि शुभम कुमार झा और पिता मनोज झा मालपुर का ही लड़का है, 22 साल का, और ये 3-4 साथियों के साथ अपना यहाँ पर उन्होंने नया साल मनाने के लिए घर से ही वो लोग पिक किया है उसको और लेकर आया था। और 11:30 बजे अराउंड हम लोग को सूचना मिली है कि उन्हीं में से, उनके दोस्तों में से किसी ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि पातेपुर थाना क्षेत्र के मालपुर गांव निवासी मनोज झा का 22 वर्षीय बेटा शुभम कुमार झा 1 जनवरी की रात
करीब 8 बजे अपने घर पर था। उसी दौरान गांव के ही उसके कुछ साथी आए और उसे साजिशन बुला कर लेकर चले गए। शुभम को पता नहीं था कि उसके दोस्त उसके दरवाजे पर मौत का फरमान लेकर आए हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्तों के साथ चला गया, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। 2-2.5 घंटे बाद शुभम के परिजनों को खबर मिली कि शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही शुभम की मां अपने पड़ोसी के पास गई। पड़ोसी आनन फानन में मौकाए वारदात पर पहुंचे तो देखा कि घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर कंडोहिया चिमनी चौर में शुभम की लाश पड़ी है। शव को देखते ही परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। घर वालों ने पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पातेपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। इस दौरान पुलिस को शुभम के कुछ कपड़े मिले और मौकाए वारदात पर चप्पल पड़ी हुई मिली, जिसे बटोरकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। शुभम झा का मम्मी आया, हम घर पे सोए हुए थे तो बोला जो गोली मार दिया, उसको कोई फोन किया तो हम घटना स्थल पर पहुंचे। तो वहां जाके हम देखे कि सड़क पर घसेट उसेट के रखा हुआ था, सड़क पर सुतैले था। तो वहां गए तो हम देखे इसका जेबी पर हाथ मारे तो हमको खून निकला तो हमको बुझाया जो जिंदा होगा तो हम अपना मोटरसाइकिल पर लाते, लेकिन ये मर चुका था। उसके बाद जैकेट हफ्ता में फेंकल था, चप्पल प्रशासन के साथ गए तो चप्पल था हफ्ता में फेंकल तोड़ी के। हम 11 बजे रात में फ़ोन देख रहे थे। मेरे फ़ोन पे कॉल आया, कोई बोला कि तुम्हारे भाई को गोली मार दी गई है कंडोहिया पे। हम बोले ठीक है आते हैं। तो वो जो बोले थे वो मेरे घर के पास ही थे, बोले कि रुको हम भी चलते हैं। हम लोग सब साथ में गए वहीं पे, तो वहाँ पे एकदम आवारा की तरह लाश पड़ा हुआ था। वहाँ पे 2 ही आदमी था, एक विकास सिंह राजपूत, एक संदीप कुमार और एक और था जिसको हम नहीं जानते हैं। तो फिर वहाँ से लाश लेके आए वापस घर, बस। अब सवाल ये है कि क्या दोस्तों ने ही शुभम की हत्या की है? शुभम को घर से बुलाने कौन कौन दोस्त आए थे? क्या नए साल की पार्टी के दौरान हत्या हुई है? शुभम की हत्या में कौन कौन दोस्त शामिल हैं? हत्या के पीछे दोस्तों का मकसद क्या था? क्या आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या की गई है? अगर नहीं तो शुभम की हत्या के पीछे का सच क्या है? ऐसा हम लोग भी अभी आकर देखे हैं तो बोतल पड़ी है, अब उस समय की है कि पहले की है वो भी हम लोग जांच करवाएंगे। ये है कि नए साल मनाने के लिए ये लोग यहाँ आया था और क्या रंजिश थी क्या, क्योंकि रेगुलर ही लड़के साथ में ही रहते थे और अभी तक ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि परिवार वालों को भी नहीं पता रहा है कि कारण क्या था। तो जब तक हम लोग कुछ अरेस्टिंग नहीं कर लेंगे इन लड़कों की तब तक रियलिटी का पता नहीं चलेगा। बाकी हम लोग जांच में लगे हुए हैं कि रीज़न क्या था, जो क्योंकि साथी हैं ये लोग, हमेशा साथ ही रहते हैं और कल घर से सबके सामने वो लोग लेकर आया यहाँ पर। ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है और स्थानीय लोगों के साथ साथ परिजन दोस्तों पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हत्या की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचाती है और दोस्ती का मुखौटा पहने कातिल दोस्तों के असली चेहरे को बेनकाब करती है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन जिस तरह से घर से बुलाकर दोस्तों ने दोस्त के खून से खौफनाक कहानी लिखी है वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई दोस्त दोस्ती में दगाबाजी की जुर्रत न करे। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिंदु महज 10 महीने पहले अपने पिता के घर से जिंदगी के नए सफर पर निकली थी। अपने पति के साथ दिल में कई सपने संजोए। मां ने बेटी को गले लगाकर नम आंखों से विदा किया था, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। ईश्वर ने तो सिर्फ इंसान बनाया, लेकिन वही आशिकी और कागज की चंद टुकड़ों के खातिर हैवान बन गया और साजन सोहन ने शैतान बनकर पीट पीट कर बिंदु की जान ले ली, वो भी शादी के पहली सालगिरह से पहले, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और आरोपी पति घर छोड़कर फरार है। क्या है आशिक मिजाज सुहाग का खूनी गेम, इस रिपोर्ट में देखिए। आशिकी में पति बना हैवान। बीवी ने प्रेम प्रसंग का विरोध किया। तो साजन से सोहन बना शैतान।
पत्नी की पीट पीट कर ली जान। पति पत्नी की ये तस्वीरें जिंदगी के सुखद लम्हों की हैं। पति के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन पत्नी के चेहरे की चमक गायब है। ऐसा लग रहा है कि वो परेशान है, अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, जो शादी के महज 12 महीने बाद ही लाश बन गई और काल के गाल में समा गई। जिस घर से वो डोली पर हंसी खुशी जिंदगी के नए सफर पर डोली में सवार होकर निकली थी, आंखों में अपने सुहाग के लिए सपने संजोए, उसी सुहाग ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को खल्लास कर दिया और ऐसी दुनिया में भेज दिया जहां से वो कभी वापस नहीं लौट सकती है। जी हाँ, तस्वीरों में दिख रही इस महिला का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका सुहाग है, जो तस्वीरों में साथ खड़ा है। इसी ने अपनी पत्नी बिंदु की पीट पीट कर जान ले ली है, जिसका नाम सोहन है, जो साजन के रूप में शैतान है, जल्लाद है, बिंदु का गुनहगार है, जिसने रिश्तों को ताक पर रखकर अपनी पत्नी की जान ली है और अपने लिए सलाखों के दरवाजे को खोल दिया है, जिसके बाद से परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही है। बिंदु की मां दहाड़ मारकर रो रही है और जो बिंदु लाल जोड़े में 10 महीने पहले अपने पिता के घर से विदा हुई थी, उसकी लाश सफेद कफन में लिपटी हुई है और लोग उस खौफनाक मंजर को देख रहे हैं। बताएंगे बिंदु के पति ने क्यों ली बिंदु की जान, लेकिन उससे पहले परिजनों ने जो कुछ कहा वो सुन लीजिए। के बाद आकर मारता है, गोरियाता है, डेली 8 दिन पहले से वो मार रहा था। एक रोज गया लो, उसके बाद वो बोला जो नहीं जाएगी, फिर आज 3 दिन पहले पूरा मारा। वहाँ से कोई बताया तो इन लोग गया, जाकर ले आया, कल डेथ हो गया। उसके साथ पेड़ों पर लात से बहुत जोर से मारा। पेड़ों सुन लिया आपने, अब तो आपको यकीन हो गया होगा, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जहां से इसकी शुरुआत हुई थी वो तारीख थी परिजनों की माने तो इसी दिन गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना इलाके के धवलिया थाना क्षेत्र के बघवार गांव निवासी गेंदा महतो ने अपनी 20 साल की बेटी बिंदु की शादी की थी। सिधवलिया थाना क्षेत्र के ही झजवा गांव निवासी सोहन महतो से तब खूब धूमधाम से शादी की रस्म अदा की गई थी। दुल्हा सोहन भी बिंदु को पाकर बेहद खुश था। बिंदु भी पति के रूप में सोहन को पाकर खुश थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिस शख्स के साथ वो जिंदगी के सफर पर जा रही है वो दगाबाज है, धोखेबाज है। शादी की रस्म अदायगी कर रहा है, लेकिन दिल में गहरा राज लिए जो उसकी मौत का कारण बन जाएगा। तब बिंदु अनजान थी। शादी के बाद जब वो अपने पिता के घर से डोली पर विदा होकर अपने साजन सोहन के घर पहुंची, तो सोहन अपना असली रूप दिखाने लगा। दहेज के रूप में बाइक और अन्य सामान की डिमांड करने लगा, बिंदु को प्रताड़ित करने लगा, जिससे वो ससुराल की दहलीज के अंदर ही सिसकती रही, उस दर्द को सहती रही, घूंघट की आड़ में आंसू बहाती रही। तब बिंदु को लगा था कि शादी ब्याह में ऊंच नीच हो जाती है, शायद आगे चलकर दिल पिघल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साजन दिन प्रतिदिन शैतान बनता गया, बेडरूम में प्यार के लम्हों में मार पीट करने लगा। इसी बीच बिंदु को सोहन के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया, जिसके बाद रिश्तों में गांठ पड़ने लगी, पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। जब बिंदु ने पति से प्रेम प्रसंग के बारे में पूछा तो वो आग बबूला हो गया और उसकी जान का दुश्मन बन गया और मार पीट करने लगा। सोहन और खूंखार हो गया। उसने कमरे में बंद करके बिंदु की जमकर पिटाई की और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, जिसकी जानकारी बिंदु ने अपने परिजनों को दी, जिसे लेकर पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद भी मारपीट का सिलसिला चलता रहा। 31 जनवरी को भी सोहन ने बिंदु के साथ मारपीट की थी, जिसकी सूचना मिलने पर मायके वालों ने ससुराल पहुंचकर उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन इलाज के दौरान 1 जनवरी को बिंदु की सांसें थम गई। अपने शैतान और आशिक मिजाज पति के सामने जिंदगी की जंग हार गई। पहली सालगिरह से पहले ही मौत के मुंह में समा गई।
क्या हुआ कि बिंदु देवी हमारी बहन है, उसका शादी हुआ था झाझवा गाँव में 16 फरवरी को, और उस वहाँ पर मारपीट करते थे रोज, उसका पति और सास हस्बैंड मारते थे, और उसी कारण हम लोग 30 तारीख को इसको लेकर आए घर, और 31 को उसका डेथ हो गया। उसका पति का नाम था सोहन महतो। कैसे मौत हुई है? पिटाई से? हाँ, मारपीट से, बहुत मारपीट था, दहेज के कारण मारते थे लोग। वो लोग अरेस्ट हो गया? पुलिस कार्रवाई की है? नहीं, अभी वो लोग अरेस्ट नहीं हुए लोग। किसी से बात करता होगा, किसी से बात करता है, ये अपना एथी करती है। कोई परिवार होगा तो एथी न करेगी, दूसरा से कोई दूसरा बतियाएगा, दूसरा से कोई दूसरा एथी करेगा तो उसका अवैध संबंध था, ये विरोध करती थी। ये विरोध करती थी, हत्या हो गया, इसीलिए हत्या कर दिया, मार के एथी कर दिया। जूता पहनकर लात से पेड़ पर मार दिया, पेड़ फूल कर इतना एथी हो गया। किसी औरत को पेड़ पर मार दिया देने से एथी होगा? मारने से उसका एथी न होगा। बेरहमी से पिटाई करता था ना? बहुत पूरा दाग है देह में, आज भी देख लीजिए। उसके जितना पीटा है उतना दाग फाग सब जैसे में है। इस खौफनाक वारदात के बाद बिंदु के मायके वालों ने बिंदु के पति सोहन महतो पर हत्या का आरोप लगाते हुए 5 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कराया है और शैतान सोहन को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाने की मांग की है, जिसके बाद सिधवलिया थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई और बिंदु के शरीर पर मिले जख्म के निशान को देखते हुए मौत के पीछे की एक कड़ी को जोड़कर मामले की जांच कर रही है, ताकि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके, जो कि इस वारदात के बाद घर छोड़कर फरार है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस बिंदु को कब तक इंसाफ दिलवाती है और आरोपी को सजा। लेकिन जिस तरह से आशिक मिजाज साजन सोहन ने प्रेम प्रसंग में पड़कर बिंदु की पीट कर जान ली है, वो अपराध है। उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, ताकि फिर सोहन शैतान बनने की हिमाकत ना करे और फिर कोई बिंदु ऐसी मौत ना मरे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से